नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम मंगल के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। 20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह कर्क राशि में काफ़ी लंबी अवधि तक रहेंगे, 21 जनवरी तक रहेंगे दोस्तों, और उसके पश्चात वापस मिथुन राशि में वक्री चाल से आ जाएंगे, क्योंकि 7 दिसंबर को यह वक्री हो जाएंगे। तो वक्री चाल से चलते हुए वे वापस मिथुन राशि में गोचर करेंगे 21 जनवरी तक। परंतु यह आपके लिए कितना सुखद फल देते हैं, क्या यह मंगल ही करेंगे, कहीं अमंगल की संभावना तो नहीं है, इसके ऊपर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। देखिए, 93 डेज मंगल कर्क राशि में रहेंगे 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी तक, ये बात तो निश्चित है। यहाँ पर मंगल का संबंध यूँ तो शनि के साथ भी बनेगा। शनि को अष्टम दृष्टि से देखेंगे, जैसा कि देख रहे हैं शनि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि मंगल का ये दृष्टि संबंध, खासकर मंगल की दृष्टि रहेगी शनि के ऊपर, शनि की दृष्टि तो नहीं रहेगी मंगल के ऊपर। हाँ, मंगल उच्च की दृष्टि से आपके धन भाव को, परिवार के, कुटुंब के भाव को भी देखेंगे, जो आपका परचांस वाणी का भाव भी है। जी हाँ दोस्तों, मंगल का प्रभाव आपके वाणी के प्रभाव के ऊपर भी होगा, जो आपकी वाणी को निश्चित तौर से प्रभावशाली बनाएगा, आपकी कॉन्फिडेंस में तो वृद्धि करेगा, इतना तो साफ है। धन की स्थिति कैसी रहेगी, इसके ऊपर भी टिप्पणी कर देते हैं, क्योंकि धन के भाव को देख रहे हैं मंगल सप्तम दृष्टि से, जो उच्च की दृष्टि है। नीच के मंगल के प्रभाव को अभी कंप्लीटली हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंगल आपके सुखद प्लैनेट है, कारक प्लैनेट है, पंचम भाव के भी मालिक है, यूँ तो व्यय भाव के भी मालिक हुआ करते हैं। तो मंगल का द्वितीय भाव के ऊपर प्रभाव, इसी के ऊपर कंप्लीट टिप्पणी कर देते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव बहुत महत्वपूर्ण है, फैमिली, परिवार, कुटुंब का भाव है दोस्तों। इसके ऊपर अगर शुभ प्रभाव हो तो बहुत उत्तम रहता है व्यक्ति का जीवन। देखिए, अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में गुरु बैठे हों, ठीक है, बुध शुक्र इत्यादि बैठे हों, इवन मंगल बैठे हों, मंगल तो उच्च के होंगे, तो आपका जीवन देखिए 80% तो संभल जाता है। बाकी दूसरे ग्रहों के हिस्से में 20% दे रहा हूँ, क्योंकि द्वितीय भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार भी आ जाता है, आपका धन भी आ जाता है, एसेट्स कहें तो उपलब्धियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि तो है द्वितीय भाव के ऊपर, गुरु की भी दृष्टि है, ये ऊपर वाले का आपके ऊपर रहमो कर्म कह लीजिए, आपके शुभ कर्मों का फल कह लीजिए, कि गुरु अपनी स्ट्रोंग अवस्था से हाल ही में वक्री होकर इनका षड्बल चेष्टा बल बढ़ा है, तो ये स्ट्रोंग प्लैनेट धन भाव को देख रहा है नवम दृष्टि से, इसका भी प्रभाव पड़ेगा निश्चित तौर से। मंगल की उच्च की दृष्टि, हालांकि गुरु की नीच की दृष्टि, तो ये नीच भंग राजयोग धन भाव में बन रहा है। अकस्मात ढंग से मंगल ही मंगल होगा, अमंगल की कोई संभावनाएं मैं नहीं देखता, ना ही ऐसा होता है। जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, उस भाव को गुरु बचा लेते हैं, उसकी रक्षा कर ही लेते हैं। यहाँ पर तो उच्च की दृष्टि मंगल की भी रहेगी 20 अक्टूबर से, तो अचानक से बड़ा लाभ होने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। जो भी कार्य करते हैं उसमें मसरूफ़ रहिए, आपको बड़ा धन लाभ होगा, आपकी मेहनत से आपको 10 गुना ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं हैं। स्पीच आपकी प्रभावशाली, आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे। गुरु की खासकर दृष्टि आपको दूरदृष्टा बनाती है, विजनरी बनाती है। परिवार में, फैमिली में, कुटुंब में माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, उपलब्धियां बढ़ेंगी, अवार्ड रिवार्ड तक मिलते देखेंगे जब मंगल उच्च की दृष्टि से सेकंड हाउस को देखें। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है। शनि के साथ संबंध है, मंगल शनि का संबंध आपकी कुंडली में हो तो शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को भी लाभ होता है। जो लैंड कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं,
प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, लोहा कोयला पेट्रोलियम धातुओं से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर होगी। अगर आप इंडस्ट्री में हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करते हैं, तो याद रहिए मंगल का ये शनि के साथ संबंध बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि भी राहु के साथ नक्षत्र परिवर्तन का योग बना चुके हैं। शतभिषा नक्षत्र में 27 दिसंबर तक रहेंगे, तो ये योग बहुत उत्तम है, आपके सुखों में वृद्धि करता है। पंचमेश है आखिरकार मंगल, पंचम भाव के मालिक ने संबंध द्वितीय स्थान के साथ बना लिया है उच्च की दृष्टि से। पंचमेश उच्च की दृष्टि से सेकंड हाउस को देखता है, तो बौद्धिक बल के कारण भी आपके पास धन आता है। पंचम भाव बुद्धि का है, स्पेकुलेशन से धन आ सकता है, क्योंकि 8वां भाव पताल का भाव होता है। पताल का भाव ये मत समझिए कि लॉस ही कराता है, सारा धन खड्डे में ही जाता है, ऐसा नहीं होता। पताल के भाव का मतलब आप जो सीक्रेट कामकाज करते हैं या इस तरह के स्पेकुलेशन रिस्की कामकाज करते हैं, उनसे भी फ़ायदा, लिगेसी से फ़ायदा, इंश्योरेंस इत्यादि का पैसा मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठे तो इस तरह के लाभ होते देखे गए हैं। हालांकि नीचगत राशि में है मंगल, अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल अगर ज़्यादा स्ट्रोंग हो तो ये चोटफेट करवा सकता है, तो अच्छी बात है इसका कमज़ोर होना। यहाँ पर ये कोई दिक्कत नहीं देगा, बल्कि आपको आपकी विद्या बुद्धि गोपनीय कार्यों में, जो भी डिटेक्टिव्स हैं या किसी तरह के कंसल्टेंट हैं जिनकी बात काफ़ी गोपनीय रखी जाती है, राजनीति में खासकर अगर आप राजनीतिक कंसल्टेंट हैं तो आपकी महत्वाकांक्षा तो बढ़ेगी, आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु की वक्री गुरु की खासकर पंचम दृष्टि जब कर्म भाव के ऊपर पड़े तो उच्च पद तो मिलेगा, उच्च पद तो मिलने के योग बनते हैं इस मंगल और गुरु के संबंध के कारण। इवन शनि के साथ भी संबंध बन जाता है मंगल गुरु का, क्योंकि गुरु भी तो शनि की राशि को देख रहे हैं और शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है, राहु के नक्षत्र में, राहु गुरु के साथ संबंध बनाए हुए क्योंकि गुरु की राशि में है, तो ये सभी का संबंध बन जाता है, एक चेन सी बन जाती है। जब इस तरह की चेन ग्रहों की बन जाए, आपस में संबंधों की चेन बन जाए, तो ग्रहों का शुभ फल मिलता है जिन भावों से वह संबंधित होते हैं। तो धन की स्थिति तो बेहतर होगी, ये बात निश्चित है, परंतु एक और मैं पहलू आपको बता दूं जो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इस सभी जो चर्चा अभी मैंने की है, इसके अलावा सबसे सुखद अनुभव देने वाला वो पहलू है वह मंगल का विपरीत राजयोग। मंगल का विपरीत राजयोग ऐसे क्योंकि मंगल 12वें भाव के भी मालिक हैं। आप कह सकते हैं पंचम भाव का मालिक कमज़ोर हो गया, नीच का हो गया, तो पंचम भाव के शुभ फल नहीं मिलेंगे। चलिए मान लेते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करने वाले मेरे स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि गुरुजी पंचमेश नीच का हो रहा है तो पंचम भाव के शुभ फल कैसे मिल सकते हैं। चलिए, पंचम भाव बुद्धि का है, क्या आपकी बुद्धि साथ नहीं देगी? ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, स्पेकुलेशन से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें थोड़े दिन के लिए। चलिए, देखने के लिए अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में या रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इत्यादि में करते हैं तो थोड़े दिन देख लीजिए, 10 दिन 15 दिन, अगर आपको विश्वास नहीं, परंतु ऐसा होगा नहीं। विश्वास करिए, क्योंकि विपरीत राजयोग भी मंगल साथ ही साथ बना रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव का मालिक भी है मंगल और कमज़ोर होकर अष्टम भाव में है। तो 12वां भाव लॉस का होता है, लॉस का ग्रह, नुकसान का ग्रह। मंगल नुकसान का भी ग्रह है आपकी कुंडली में। अगर पंचमेश है तो 12वें भाव का भी मालिक है। 12वें भाव को भूल नहीं जाना चाहिए। जब भी मंगल केंद्र त्रिकोण में हो तो यह अपनी दशा अंतरदशा में पहले शुभ फल देगा, फिर अशुभ फल भी दे सकता है। अगर अशुभ प्रभाव में हो तो ये निश्चित हो जाता है। तो इसी तरह से अब मंगल कमज़ोर हुआ है, नीच का हुआ है, परंतु 12वें भाव का मालिक भी तो है, तो आपके नुकसानों को कमज़ोर करता है। 12वां भाव होता है नुकसानों का, सभी तरह के नुकसान, धन का नुकसान, शरीर का नुकसान, आय का नुकसान, इवन सम्मान का नुकसान, इज्जतमान का नुकसान, कोई भी नुकसान, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक,
उसको ध्वस्त करता है नुकसान को। नेगेटिव नेगेटिव कहते हैं ना, पॉजिटिव हो जाता है। ये विपरीत राजयोग बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके साथ मंगल की दृष्टि की बात की, सप्तम दृष्टि तो उच्च की रहेगी, उसमें किसी को डाउट नहीं होगा। और वह धन भाव के ऊपर है, तो विपरीत राजयोग ऐसा ही होता है। कहीं ना कहीं ऐसे ग्रह ये बहुत बड़ा लाभ दे दिया करते हैं। विदेशों से लाभ हो सकता है, अचानक से लाभ, गोपनीय कार्यों से लाभ, आपका कोई गोपनीय शत्रु, आपका कोई गोपनीय कष्ट दूर होता है। कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जो हम अकेले में ही सोचते हैं, जिनके बारे में, ये संतान को लेकर भी हो सकता है। कई बार संतान को लेकर हम कई बार उस तरह की स्थिति में होते हैं कि बता भी नहीं सकते किसी को। शेयर मार्केट में लॉस उठाया हो तो बता नहीं सकते घर परिवार दोस्तों, कर्जे में दबे हो तो बता नहीं सकते। तो इस तरह के जो कष्ट हैं, गोपनीय कष्ट बोलते हैं इन्हें, जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, विपरीत राजयोग के कारण ये कष्ट खत्म होते हैं। क्योंकि कमजोर हो गया 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठकर, विपरीत राजयोग भी है और ऊपर से कमजोर भी हो गया। यहाँ पर स्ट्रोंग ग्रह विपरीत राजयोग इतना अच्छा फल नहीं देते। 0 डिग्री का हो, बहुत कमजोर हो, वो विपरीत राजयोग कमाल का बनाते हैं। तभी तो कहते हैं इन ग्रहों के साथ केंद्र त्रिकोण के मालिक ना बैठे हो तो अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पर गुरु का संबंध नहीं होना चाहिए था, जो कि नहीं है मंगल के साथ। ना बुध का संबंध होना चाहिए था, वो भी नहीं है। सूर्य का संबंध भी नहीं है। तो इसलिए ये मंगल का प्योर विपरीत राजयोग आपको बहुत लंबी अवधि तक, पूरे 3 महीने मिलेगा, 21 जनवरी तक, जब तक ये कर्क राशि में। एक तो ये साहस बढ़ाएगा। मंगल धन भाव को देखेगा, द्वितीय भाव को, स्पीच आपकी देखने लायक होगी, आपकी वाणी में एक ओज सा होगा, आपकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिज्म सा होगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि भी द्वितीय भाव के ऊपर है। अभी वक्री हाल ही में हुए हैं, तो गुरु का प्रभाव अक्टूबर नवंबर के महीने में देखने लायक। और शनि तो वैसे ही 15 नवंबर से मार्गी होकर धन बरसाएंगे, शत्रुहंता रहेंगे आप। कर्जे से निजात मिलने के योग इस अवधि में बन रहे हैं 20 अक्टूबर से, जब मंगल अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है। वैसे भी शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में 28 अक्टूबर से आ जाएंगे। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना बताना चाहता हूँ, पुष्य नक्षत्र में मंगल शनि का ही फल देंगे। शनि के घरों को देख रहे हैं, द्वितीय भाव को, तृतीय भाव को, तो तृतीय द्वितीय भाव का भी फल देंगे साथ के साथ, जो पंचम और 12वें भाव का फल दे रहे हैं। तो मंगल 4 भावों का फल देंगे एक जगह पर बैठकर। एक तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 12वें भाव के शुभ फल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लॉस को यह नुकसान को प्रॉफिट में बदलेंगे। विदेशों से लाभ के योग, मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी मिलने के योग, पताल से लाभ, अचानक से लाभ, गोपनीय कार्यों से लाभ। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी रिसर्च सफल होती है, सफलता मिलती है रिसर्च में। साइंटिस्ट हैं, डिटेक्टिव्स हैं, तो आप कामयाब होते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए कामकाज करते हैं तो आपका परचम लहराता है। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो आपको उच्च पद मिलता है दोस्तों। क्योंकि गुरु की भी पंचम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है और गुरु हाल ही में स्ट्रोंग हुए हैं। शनि का राहु के साथ संबंध ये कारगर हो जाएगा इस अवधि। तो शनि तृतीय भाव में जाने से पहले 29 मार्च 2025 से पहले मुझे लगता है ये गुरु मंगल के जरिए आपको कुछ देना चाहते हैं। इवन राहु के जरिए कुछ खास उपलब्धि आपके जीवन में आने वाली है। कोई बड़ी खुशी, मांगलिक कार्य हो सकता है, घर परिवार में खुशियों का माहौल, इसके योग तो परम बनते ही बनते हैं। परम भाग्यशाली रहेंगे आप इस अवधि में। सो डू नॉट वरी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।